जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग समास पढ़ते हैं। समास जानते हैं क्या होता है। उससे पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। जो आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट में कह दीजिएगा, हम दोबारा रिपीट करके पढ़ा देंगे। चलिए दोस्त, हम जैसे ही बगल होते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए ये मत कहिएगा कि सर हम नोट्स नहीं बना पाए। चलिए हम जानते हैं समास क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के सम, उपसर्ग और आस प्रत्यय से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है भैया पास, यानी कि भैया अब आते सम यानी समान, भैया सम यानी समान, आस यानी बैठाना। भैया अब हम जानते हैं भैया समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है भैया संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। अब भैया संक्षेप यानी कि छोटा, संक्षेप यानी कि छोटा। तो भैया क्वेश्चन पूछा जाता है समास का विलोम शब्द क्या होता है। समास का विलोम शब्द भैया व्यास होता है। व्यास यानी फैलाव। जहाँ छोटा का क्या होता है बड़ा, तो भैया छोटे का मतलब कि कम फैलाव का बड़ा का होगा भैया फैलाव। समास का विलोम शब्द पूछा जाता है भैया क्या होता है फैलाव, विलोम यानी कि व्यास होता है। भैया समास के में भैया कम से कम दो पद होने अनिवार्य है। समास में कम से कम दो पद होते हैं। भैया यदि दो से अधिक पद हो सकता है, हाँ हो सकता है। यदि दो से अधिक पद हुए तो उसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा भैया, द्वंद्व समास होगा। चलिए हम जानते हैं भैया कि समास के कितने भेद होते हैं। भैया समास के कुल 6 और मुख्य 4 भेद होते हैं। समास के कुल 6 और मुख्य 4 भेद होते हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और क्या होता है द्विगु समास होता है। भैया हमने 6 भेद बता दिया कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं। भैया अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। भैया इसमें 2 पद होते हैं। यदि प्रथम पद प्रधान होता है या तो पहले वाले को प्रथम पद और दूसरे वाले को द्वितीय पद कहा जाता है। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में भैया प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं। भैया जिसके भी दोनों पद प्रधान होंगे वो क्या होगा भैया द्वंद्व समास होगा। भैया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास भैया दोनों पद क्या होते हैं गौण होते हैं। जिसके दोनों पद गौण होंगे कोई तीसरा पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे भैया बहुब्रीहि समास। यानी ये इनमें 2 पद होते हैं, वो 2 पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा भैया बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। चलिए भैया अब हम जानते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का भैया द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेष विशेषण दिखता है, उपमेय उपमान की तुलना की जाती है भैया। अब आते हैं भैया द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें संज्ञावाची और संख्यावाची होता है। भैया इसमें समूह का बोध होता है। जहां पे समूहवाचकता का आएगा वहां पे क्या होगा भैया द्विगु समास होगा। चलिए अब हम एक एक को जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं अव्यय भाव समास। चलिए पहले हम लिख देते हैं। चलिए दोस्त अब हम जानते हैं कि अव्यय भाव समास क्या होता है। अव्यय भाव समास में मतलब कि जैसे कहने का मतलब कि यदि प्रथम पद उपसर्ग है तो क्या होगा भैया अव्यय भाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो तथा शेष पद क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है अव्यय भाव समास। छोड़िए इसको, हम जानते हैं पहचान का नियम समझ लेते हैं और हमें क्या करना है भैया हमें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम एमसीक्यू की तरह पढ़ते हैं, हमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए। पहले हम जानते हैं भैया, अच्छा एक ये भी जानते हैं कि जितने भी अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो, अर्थात जो भी भैया कि कर्ता मतलब कि सॉरी जो भी लिंग वचन कारक एवं काल के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं अव्यय। यानी कि ये अव्यय से बना होता है इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब भैया पहचान का नियम इसका यह है कि शब्दों की आवृत्ति होती है, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, रात ही रात, उसको कहते हैं रातों रात फरार हो गया। भैया रात ही रात फरार हो गया, रातों रात का अर्थ होता है रात ही रात। कानो कान, भैया जब 2 वर्डों की आवृत्ति होती है
तो क्या कहते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है, क्या कहते हैं भैया, अव्ययी भाव समास होता है। अब एक तो और नियम भैया, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो लेकिन विशेष विशेषण का संबंध न हो, वहां पे क्या होगा भैया, अव्ययी भाव समास होगा। अब आते हैं भैया, जिसका प्रथम पद संख्या हो, जिसका प्रथम पद संख्या हो लेकिन द्वितीय पद नदी का नाम होना चाहिए, वो क्या होगा भैया, अव्ययी भाव समास। यदि प्रथम पद संज्ञा है, द्वितीय पद नदी का नाम नहीं है, कोई और संज्ञा है, तो क्या होगा भैया, द्विगु समास हो जाएगा। भैया अव्ययी भाव समास में प्रथम पद संख्या व द्वितीय पद किसी नदी का नाम, यानी कि जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ये सब रहेंगे तो क्या होगा भैया, अव्ययी भाव समास। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भैया, जैसे भागम भाग, भाग ही भाग, भागम भाग में कौन सा समास भैया, अव्ययी भाव समास। कानो कान, कान ही कान, रातों रात, रात ही रात, बारंबार, बार बार, अनुरथ, रथ के पीछे, निर्जन, लोगों का अभाव, निर्जन, क्या भैया, उपसर्जन, भैया लोगों का अभाव। भैया द्वियमुना, अब आप देखिए कह सकते हैं, कहो सर जी कि पहला पद संख्या है और दूसरा पद कोई संज्ञा है, इसमें द्विगु समास नहीं होगा। भैया यहाँ पे देखिए, यमुना किसी स्पेशल नदी का नाम है, तो किसी स्पेशल नदी का नाम आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा भैया, अव्ययी भाव समास। भैया द्वियमुना का अर्थ होता है दो यमुना नदियों का समूह, समूह हमने भैया कहा जहाँ पे समूह का बोध होगा वहां पे क्या होगा, द्विगु समास, लेकिन भैया यहाँ पे नदी का नाम आ रहा है इसलिए नहीं होगा। भैया पंचगंगम, पंचगंगम अर्थात पांच गंगा नदियों का समूह। सप्त नर्मदा, सप्त नर्मदा का अर्थ होता है सात नदियों का समूह, सात नर्मदा नदियों का समूह। चलिए भैया अब आते हैं हमने पढ़ लिया अव्ययी भाव समास, अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्त, अब देखे हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, तत्पुरुष समास का भैया द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए देखते हैं, जिस समास का उत्तर पद, यानी कि भैया प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, यानी कि भैया उसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है जी। और तथा पूर्व पद, जब द्वितीय पद प्रधान हुआ तो पहला पद क्या होगा, गौण। जिस पद का प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं भैया, तत्पुरुष समास कहते हैं। भैया यह समास पूर्णतः कारक पर आधारित होता है, इसलिए इसे कारक समास के नाम से भी जाना जाता है। भैया जो तत्पुरुष समास होता है उसे कारक समास के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया भैया कारक समास किस समास को कहते हैं, तो आप जवाब देंगे तत्पुरुष समास को कारक समास कहते हैं। चलिए आप जानते हैं भैया, इस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और बाकी जितने भी छठ बचते हैं वो क्या होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, कर्म से लेकर के भैया अधिकरण तक। अब आते हैं भैया, इस समास का विग्रह करते समय चिन्हों, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया क्या हम कहते हैं पॉकेट मार, तो पॉकेट को मारने वाला, को कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। भैया इस समास के कितने भेद होते हैं, 6। आपसे पूछा जाए भैया तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या कहा जाएगा भैया, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। भैया जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास होता है। चलिए भैया पहले हम जान लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। भैया कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह होता है भैया को। इस समास का विग्रह करते समय कर्म कारक अर्थात को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक अर्थात को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिड़िया मार, आपको भैया दिया गया मतलब कि शब्द दे दिया चिड़िया मार में कौन सा समास है, तो आपको ऐसे पढ़ना है चिड़िया मार यानी कि चिड़िया को मारने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। भैया को आ रहा ना चिन्ह, भैया मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। भैया गगन चुंबी, कहा ना गगन चुंबी छक्का मारा है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। भैया जिसने गगन को चूमा है, गगन चुंबी। देशगत है, देश को गया। भैया चलते हैं, अब हम जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास हो गया, अब आते हैं करण तत्पुरुष समास। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप, तब हम चलते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्त,
हम कर्म तत्पुरुष समास तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग जान लेते हैं करण तत्पुरुष समास क्या होता है। भैया करण तत्पुरुष समास हमको जानना है। चलिए इस समास का विग्रह करने पर से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन भैया उसके साथ रहेगा, साथ में रहेगा। इस समास का विग्रह करने पर से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष समास। जैसे भैया अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित भैया किससे पीड़ित? साधन मिला, अकाल से पीड़ित। भैया सराहत, भैया सराहत यानी सर यानी बाण, आहत यानी भैया सर से आहत यानी कि बाण से आहत। भैया किस साधन के द्वारा? बाण से आहत। भैया रस युक्त, भैया रस युक्त का मतलब होता है रस से भरा हुआ। किससे भरा हुआ भैया? रस से भरा हुआ। भैया मन चला, मन चला मतलब कि भैया मन से चलित, यानी किससे चलित भैया? मन से चलित। अब आते हैं भैया संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इस समास का विग्रह करने पर भैया को या के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भैया इस समास का विग्रह करने पर को या के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास। भैया यदि कोई चीज देने के लिए किया जाएगा तो उसे उसमें क्या होगा भैया? संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे भैया बोल दिया है अनाथ आलय, अनाथ आलय मतलब भैया अनाथों के लिए आलय, अनाथों के लिए आलय। फिर भैया विद्यालय, विद्यालय का अर्थ होता है भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा विद्यालय में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे भैया विद्यालय, विद्या के लिए आलय यानी के लिए मिला, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब आया हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी, यानी कि भैया के लिए मिला आपको, यानी क्या होगा भैया? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास का विग्रह करने पर से चिन्ह का प्रयोग हो लेकिन भैया अलगाव के लिए हो, तब क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। यही अलगाव के लिए न हो तो क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे भैया पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट मतलब क्या होता है? पथ से भ्रष्ट यानी कि भैया पथ से अलग। भैया रोग मुक्त, रोग से मुक्त यानी कि रोग से अलग। अब आते हैं भैया अर्थहीन, अर्थ से हीन यानी कि अर्थ से अलग। आया भैया पदच्युत, पद से, पद यानी पद, च्युत माने हटना, पद से हटा हुआ। चलिए अब चलते हैं भैया अधिकरण नहीं संबंध तत्पुरुष समास। चलिए दोस्त अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है? भैया जिस समास का विग्रह करने पर का के की चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। देखिए भैया किस चिन्ह का के की चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे भैया आपका क्वेश्चन आएगा राजपुत्र में कौन सा समास है? जब आएगा राजपुत्र यानी कि आप समझ जाएंगे राजा का पुत्र, राजा का चिन्ह का प्रयोग है भैया। जब आप विग्रह करेंगे राजा का पुत्र आएगा। फिर इससे आएगा देश सेवा यानी कि आप देश की सेवा, देश की सेवा की चिन्ह का प्रयोग हुआ। गंगा जल, गंगा का जल भैया का चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे गृह स्वामी, घर का स्वामी। आप अब देख सकते हैं का की के चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्या होता है भैया? संबंध तत्पुरुष समास। अब उसके बाद हम आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि तत्पुरुष समास का लास्ट समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है भैया? इस समास का विग्रह करने पर में या पर या ऊपर चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। जैसे भैया में पर या ऊपर चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। जैसे भैया शरणागत, शरणागत में कौन सा समास है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया शरणागत में कौन सा समास है? जब आप इसका विग्रह करेंगे तो होगा उसका शरण में आया हुआ। उसके बाद हर फन मौला, हर फन मौला में कौन सा समास है? तो भैया आप करेंगे हर फन में मौला, हर फन में मौला। उसके बाद भैया आया कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि में पर या ऊपर चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां पे क्या होगा भैया? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आप जान लीजिए कि अधिकरण तत्पुरुष समास को भैया षष्ठी तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। संबंध तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। करण तत्पुरुष समास को तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जितना नंबर पे आएगा उतने नंबर पे आप कर लीजिएगा। अब आते हैं भैया
द्वंद्व समास। अब आते हैं द्वंद्व समास। हमने अभी तक पढ़ा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब चलते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास मतलब क्या होता है? हमने बताया था भैया द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि भैया अब देखते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है भैया? द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास का विग्रह करने पर भैया क्या होता है? इस समास का विग्रह करने पर भैया समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और चिन्ह और लग जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। भैया इसमें क्या होता है भैया? एक यही ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे कि भैया आप देखिए माता पिता, माता पिता करेंगे आप तो क्या आएगा? अब समुच्चय बोधक अव्यय आएगा माता और पिता। जब आएंगे भैया कहेंगे अन्न जल, अन्न और जल। जब आप भैया कहेंगे भाई बहन तो क्या होगा भैया? भाई और बहन। जब आप कहेंगे शुभ लाभ भैया तो क्या होगा? शुभ और लाभ। जब आप कहेंगे दाल रोटी तो दाल और रोटी। इसी प्रकार भैया द्वंद्व समास आप समझ गए होंगे भैया। अब आएगा भैया बहुव्रीहि समास। जैसा कि आप जानते हैं बहुव्रीहि समास में भैया कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें दो पद होते हैं और कोई पद प्रधान होता है। चलिए लिखते हैं, देख लेते हैं। बहुव्रीहि देखते हैं। बहुव्रीहि समास, समासों का राजा किसे कहा जाता है? बहुव्रीहि समास को। भैया बहुव्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य को प्रधान बना देते हैं। यानी कि भैया इसके दोनों पद अपना स्वतंत्र अर्थ न दे करके किसी अन्य पद को मतलब संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं भैया? बहुव्रीहि समास। अब आते हैं भैया जिस समास का दोनों पद अपना स्वतंत्र अर्थ न दे करके किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं यानी कि संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? बहुव्रीहि समास। भैया समासों का राजा बहुव्रीहि समास को कहा जाता है। आपसे किसी ने पूछा गया भैया समासों में सर्वश्रेष्ठ समास कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। अब आते हैं भैया जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या भैया देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे आपको दे दिया पूछ लिया दशानन, दशानन में कौन सा मतलब की समास है, तो आप क्या कहेंगे? 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला कौन था भैया? अर्थात रावण। 10 मुखों वाला कौन था? रावण। आगे बोल दिया भैया मेघनाथ में कौन सा समास है? बादलों के समान गर्जना है जिसकी। मेघनाथ यानी भैया क्या कहा जाता है? बादलों के समान गर्जना है जिसकी, अर्थात इंद्रजीत को मेघनाथ कहा जाता है। इंद्रजीत को क्या कहा जाता है? मेघनाथ। भैया पूछ लिया अंशुमाली में कौन सा समास है? माला मतलब भैया अंशुमाली, अंशु यानी कीड़े, किरणे है माला है, किरणे ही माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। किरणे किसकी माला है? किसके चारों तरफ रहती है? सूर्य के। अब भैया बोलिए गजानन, गजानन गज माने हाथी, आनन यानी मुख, हाथियों के समान मुख है जिसका, अर्थात भैया गणेश जी। अब आपसे पूछे पंचानन, भैया 5 है मुख जिसके, चतुरानन 4 है मुख जिसके, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके। अब आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब आ जाए भैया इसके बाद आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कुछ होता नहीं है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। भैया जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण का तथा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे भैया आपसे पूछेगा कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, तो आपका हुआ कृष्ण यानी काला, सर्प यानी सांप। काला सांप, काला क्या है भैया? विशेषण, सांप यानी क्या है? विशेष। भैया अब आप पूछेंगे सर विशेष कैसे हुआ? भैया हमने बताया था जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अब पूछ रहे हैं पुंडरीक, पुंडरीक यानी सफेद कमल, सफेद क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष। भैया नील कमल, भैया नीला कमल। भैया चरण कमल, कमल रूपी चरण। भैया अब इसमें उपमेय और उपमान की मतलब संबंध बताया जा रहा है। भैया कनक लता, कनक रूपी लता। अब आते हैं भैया हमने पढ़ लिया, बस एक ठो बचा है द्विगु समास। द्विगु समास हम पढ़ लेते हैं। भैया उसमें भी दो पद होते हैं, जिसका भैया प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञावाची होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है?
भैया जिसका प्रथम पद संख्या तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। भैया द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्या तथा गिनती हो, संख्या या गिनती हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो, यानी कि भैया नाम हो, दोनों क्या होता है? आपस में मिलकर भैया समूह का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। जैसे भैया जैसे क्या कहा जाए? चवन्नी, चार आनों का समूह। चवन्नी, चवन्नी चार आनों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समूह। चौराहा, चौराहा यानी भैया चार राहों का समूह। अब भैया दोपहर, दोपहर यानी भैया दो पहरों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। अब आपका समास समाप्त होता हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कहां समझ में आया और कहां समझ में नहीं आया। चलिए दोस्त, जय हिंद।